अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाज़ा पट्टी में जारी कत्ल आम को आज 337 दिन हो गए हैं। एक साल मुकम्मल होने में बहुत कम दिन रह गए हैं और पिछले 337 दिनों की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अब तक 40,939 आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। इजराइल ने इतने आम फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। उसके अलावा 94,616 लोग शदीद ज़ख्मी हैं और 10,000 से ज़्यादा लापता है, गायब हैं। और जिन लोगों को इजराइल ने शहीद किया है इस जंग में या इस कत्लेआम और जेनोसाइड में मारा है, उनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की है, फिर ख़वातीन की है, उसके बाद ज़ईफ़ हैं। 33% बच्चे हैं जिनको कत्ल किया है इजराइल ने, इजराइल की सेना ने। 18% ख़वातीन हैं जिनको इजराइल ने कत्ल किया है और 8% से ज़्यादा ज़ईफ़ लोग हैं जिनको इजराइल ने मारा है। जंग का उसूल है और ख़ास तौर पर इस्लाम की तालीमात है कि अगर आप कहीं पर हमला करते हैं, कोई जंग होती है तो उसमें औरतों को बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचाया जाए, बच्चों पर हमला न किया जाए, ज़ईफ़ों पर हमला न किया जाए। अगर दो फ़ौजें आपस में लड़ती है तो वहाँ भी शदीद हिदायत होती है कि औरतों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन यहूदी मज़हब पर यकीन रखने वाले ये यहूदी या कह लीजिए ये जो सहयूनी दहशतगर्द है, इन्होंने ख़वातीन और बच्चों का भी कत्लेआम किया है और इसको लड़ाई नहीं सीधे सीधे जेनोसाइड और कत्लेआम कहना चाहिए। और इसी वजह से ये टाइटल हमने दिया है डेज़ ऑफ जेनोसाइड कि 337 दिन हो गए हैं जेनोसाइड को, कत्लेआम को। इजराइल गज़ा पट्टी में कत्लेआम कर रहा है, वो जेनोसाइड कर रहा है, वो लड़ाई नहीं लड़ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है और ये खबर दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो प्रोसिक्यूटर है करीम खान, उनकी तरफ से आई है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई बड़े मुल्कों के सरबराहों ने उन पर दबाव बनाया है कि वो इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी न करे। पिछले दिनों खबर आई थी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कहा है कि वो इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए वो दुनिया में जहां कहीं भी पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह, इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योवा गैलेन के बारे में भी उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। लेकिन उनका कहना है, और ये दरअसल बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दुनिया के कई बड़े मुल्कों के सरबराहों ने और जिम्मेदारों ने उनसे कहा कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी न किया जाए। लेकिन करीम खान का कहना है कि वो झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसराइल ने गज़ा पट्टी में जेनोसाइड क्या है, कत्लेआम क्या है, इसलिए अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। एक और ताज़ा तरीन रिपोर्टें देखिए कि अक्टूबर से अब तक 40,939 लोगों की गज़ा पट्टी में शहादत हो चुकी है और सिर्फ पिछले 48 घंटा में 61 आम फ़लस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल का दावा है कि गज़ा पट्टी पर हमला करने का मकसद हमास की ताकत को ख़त्म करना है, आज़ादी के जज्बे को उनके दिलों से मिटाना है और जितने इजराइलियों को यरगमाली बनाया था, होस्टेज बनाया था, बंधक बनाया था हमास ने 7 अक्टूबर को, उन सब को जिंदा आज़ाद कराना है। लेकिन अभी तक इजराइल को अपने एक भी एजेंडा में कामयाबी नहीं मिल सकी। पिछले दिनों आज़ाद कराने के नाम पर या होस्टेज की रिहाई के नाम पर गज़ा पट्टी में एक खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया था इजराइल की एजेंसियों ने, IDF ने। लेकिन उसमें भी इजराइल को नाकामी हाथ लगी, क्योंकि 6 के 6 लोग मुर्दा पाए गए, वो सब जिंदा नहीं इजराइल के हाथ लग सकी। और उसके बाद ही पूरे इजराइल में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। ये जो तस्वीरें हैं, पिछले दिनों भी मैंने बताया था कि पूरे इजराइल में इस वक्त एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो तमाम लोग अपनी सरकार पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनको यकीन हो चुका है कि हमारी सरकार हमारे लोगों को ज़िंदा नहीं बचा सकती है और इस वजह से पूरे इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है। इजराइल की जेलों के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है कि तुम इन फ़लस्तीनियों को आज़ाद करो, इनको गज़ा पट्टी जाने दो और इसके बदले में हमारे जो लोग उनकी कैद में हैं, उनके यहाँ गिरफ्तार है, उनको आज़ाद करा कर के लाओ। इससे पहले भी कई मरतबा इसी तरह का प्रोटेस्ट हुआ, पार्लियामेंट पर इन लोगों ने हल्ला बोला, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर पर हमला किया और लगातार इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। दुनिया भर में जो यहूदी हैं, जो इजरायली हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इजराइल के साथ समझौता करना चाहिए। गज़ा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके पिछले 48 घंटा की रिपोर्ट है जिसमें वही चीज़ें बताई गई है
के 4 मसकर यानी कत्लेआम हुआ है पिछले 48 घंटा में, जिसमें 60 से ज़्यादा की शहादत हुई है और 61 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। इसके अलावा अब तक 94,000 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। और जो सबसे अहम है, जिसको आप येलो कलर के अंदर देख सकते हैं कि दीज फिगर्स ओनली रिप्रेजेंट द cases transported to the hospitals and registered in the records of the Ministry of Health, कि अब तक जो 40,000 कुछ लोगों की शहादत की खबर आई है गज़ा पट्टी में, वो उन लोगों की तादाद है जिनकी डेड बॉडी या जिनकी रिपोर्ट हॉस्पिटल को की गई है। जो मिसिंग है या जिनकी अब तक रिपोर्ट नहीं की गई है, उनकी तादाद इसमें शामिल नहीं है और ऐसी तादाद बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि हो सकता है 1 लाख से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की इजराइल के हमला में शहादत हो चुकी हो। इस बीच एक और ख़बर आई है कि यमन में एक हमला किया है इजराइल के साथ अमेरिका ने मिलकर के, और यमन के हौसियों के एक ड्रोन को तबाह कर दिया है, एक फ़ौजी गाड़ी को तबाह कर दिया है। लेकिन यमन के हौसियों का कहना है कि इस तरह के हमलों से हम रुकने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं, बल्कि लगातार हमारा हमला जारी रहेगा। इधर वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने हमला कर दिया है, वहाँ भी लोगों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लेकिन जो हमास के लड़ाके हैं, जो मुजाहिदीन हैं, वो लगातार अटल है, बरकरार हैं और अभी तक कोई समझौता भी नहीं हो पा रहा है। पिछले 8 महीना से सीज़ फायर के लिए, जंग बंदी के लिए कोशिशें हो रही है। कतर इस कोशिश को अंजाम दे रहा है, मिस्र की तरफ से कोशिश हो रही है, अमेरिका भी इसमें शरीक है, ईरान भी शरीक है, तुर्की भी शरीक है, लेकिन कोई भी नतीजा सामने नहीं आ रहा है। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो है सलाहुद्दीन स्ट्रीट। सलाहुद्दीन स्ट्रीट का कंट्रोल हमास के रहनुमा अपने हाथों में लेना चाहते हैं, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू और इजराइल की इंतज़ामिया चाहती है कि उसका कंट्रोल उसके हाथों में रहे, वो हमास के हाथों में न रहे। उसके अलावा दूसरी अहम बुनियादी शर्त जो इजराइल की वो ये कि हमारी आर्मी गज़ा पट्टी में मौजूद रहेगी, मुकम्मल तौर पर इनखला नहीं होगा। हमास का कहना है कि इजरायली आर्मी को मुकम्मल तौर पर गज़ा पट्टी को छोड़ना होगा और सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर हमारा कंट्रोल होगा, इजराइल का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इजराइल को शक ये है कि अगर गज़ा पट्टी का जो सलाहुद्दीन स्ट्रीट है, जो नॉर्थ और साउथ गज़ा को आपस में जोड़ता है, ये 14 किलोमीटर लंबी पट्टी है और ये गज़ा पट्टी को सीधे मिस्र से जोड़ती है। और इस रास्ते का इस्तेमाल करके हमास के रहनुमा अपने लोगों को मिस्र भेज सकते हैं या फिर ये ईरान तक जा सकते हैं, उससे बराह रास्त मदद ले सकते हैं। इसी पट्टी की वजह से इन्होंने इतनी बड़ी ताकत हासिल की है, इसलिए आइंदा हमास को इसका कंट्रोल हासिल नहीं करने दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी वजह बनी हुई है जिसकी वजह से अभी तक समझौता नहीं हो पा रहा है और दोनों फरीक अपने अपने एक तरह से मुतालबे पर अटल है, बरकरार है और समझौता की कोई भी कोशिश, कोई भी कामयाब उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। फिर मुलाकात होगी।